हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेप फॉर आइजर। मैं सोनू कुमार, आपका मैथ मेंटर। मैं नाइजर से हूँ और आईआईटी मद्रास से भी थर्ड ईयर में कोर्स कर रहा हूँ। तो आपको मैथ पढ़ाऊँगा मैं। चलो, तो मैथमेटिक्स है, आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज लेके आए हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और अच्छे लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज PYQ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी प्लस सॉल्यूशन। देखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा ना, उसका मतलब कि थ्योरी ऑलमोस्ट करवाया जाएगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम। तो आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज मैथमेटिक्स मैं लेने वाला हूँ। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है आज का वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट एफ ऑफ R2R कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन कितना R दिया है। बी डिफाइन एज एफ एक्स इजकल टू, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन ये दिया। इफ एक्स इजकल टू जीरो, एफ की वैल्यू ए है। इफ एक्स लेस देन जीरो, पे एफ की फंक्शन की वैल्यू ये है। तो पूछा क्या है सर, द वैल्यू ऑफ ए यहाँ, फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। दे दिया कि फंक्शन जो है एफ वो कंटिन्यूअस है, कितने पे, एट जीरो। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या सेटिस्फाई कराएंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा, क्योंकि देखो क्रिटिकल पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो लीजिए आप, तो यहाँ इधर चलिएगा तो राइट हैंड साइड लिमिट निकलेगा जीरो प्लस, इधर जीरो माइनस, टेंडिंग टू जीरो। मतलब टेंडिंग टू जीरो आप लोग समझ में आया ना, पॉइंट जीरो 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 आप करोड़ों साल तक चलते रहो, फिर वन लिखो, तो टेंडिंग था जीरो। बट यहाँ से क्या निकलेगा, राइट हैंड साइड लिमिट, यहाँ से क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितना होगा ए। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो एफ एक्स इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आप लोग जानते हैं बिनो डैट, वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है सर, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस किस लिए रह रहे हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को है। तो ये इसको तो जानते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसका कितना होता है सर, बिनो डैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। हम लोग तो जानते हैं, ये पढ़ के आए ना सर, तो इसका कितना होगा, वन ही हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू है क्या, टू। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना हो गया, टू। राइट हैंड साइड देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या करेंगे, डैश जीरो प्लस ई पे पावर थ्री एक्स, क्या था सर, माइनस ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या करिए सर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ई पे पावर थ्री एक्स माइनस ई पे पावर टू एक्स माइनस ई पे पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर कर लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे ही नहीं सर। यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा सर, ई पे पावर टू एक्स, डैश बनती नहीं, ई पे पावर एक्स माइनस वन। यहाँ से कॉमन क्या ले रहे हैं सर, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ई पे पावर एक्स माइनस वन। देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो यही आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम है सर, यहाँ से कॉमन आ जाएगी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, डैश बनती नहीं करने का, ई पे पावर टू एक्स वन माइनस, यहाँ से बताओ ई पे पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बिनो डैट हम लोग जानते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई पे पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है, वन। हम लोग पढ़ के आए एम टी आर एल, इसको क्या करना है सर, एम
MTRL, मुझे तो रट लो, इस फॉर्मूला का क्या करना है, मुझे तो रट लो, ये बोल रहा है MTRL। तो यहाँ पे क्या करना है सर, देखो फॉर्मूला लगाना है, लिमिट, बच्चे जैसा पढ़ना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e पे पावर 2x माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, रॉकेट साइंस, x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e पे पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका कितना है, e पे पावर 2x है ना, डैश बनती e पे पावर 2x, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं 2, यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला तो सीधा कितना आ जाएगा 1, इसका क्या आ गया सर, लिमिट यहाँ यहाँ देखिएगा इसका, तो 1, तो टोटल कितना आ गया 2, और एफ ऑफ 0 कितना हो गया a, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना था 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड भी, तो राइट हैंड साइड लिमिट कितना आया था 2 और एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या है a इक्वल टू 2, तो ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन अनीता बबीता चंचल दिल्ली, मतलब ए मतलब अनीता, बी मतलब बॉम्बे, ए मतलब आगरा, बी मतलब बॉम्बे, सी मतलब चंडीगढ़, डी मतलब दिल्ली, मतलब बबीता इज करेक्ट आंसर। ए की वैल्यू कितनी होगी 2, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, समझ में आ रही है ना, हाँ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बच्चे जैसे पढ़ने का मैथ, तो आईआईटी का मैथ बहुत ईजी होता है, अब रिलैक्स होके पढ़ने का, और एक शायरी मानना है, जिंदगी के सफर में हौसले के तीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ उम्मीद जिंदा रख। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िएगा, पॉज करके पढ़ के ट्राई करिएगा आप, तो फिर हम तो बताएंगे ना, हम तो आपको पढ़ाने ही आए हैं। तो जी एक्स इक्वल टू दिया है, इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, तो जी एक्स की वैल्यू कितना 1, अदरवाइज इसके अलावा अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो 0 है। एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है कि इतना है, ठीक है, 1/2h इतना, देन द वैल्यू f1, f1 पूछा है सर, f1 देखिए, f1 कहाँ से निकाल सकते हैं, x के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, h है सॉरी, h टेंडिंग टू 0, 1/2h, x की जगह पे क्या है 1, 1 माइनस h, 1 प्लस h g ऑफ y इंटू डी वाई। देखिए जी एक्स दिया है तो जी वाई भी बोल सकते हैं ना, ये फंक्शन ये वायरी करेगा ना, यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी वाई होगा, जी वाई इक्वल टू इतना। तो अब देखिएगा लिमिट एफ इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2h। अब बताइएगा सर कि 1 माइनस एच मतलब कि 1 माइनस 0 टेंडिंग मतलब कि कुछ समथिंग माइनस, तो 1 से कम ही होगा ना, ये क्या होगा 1 से थोड़ा कम, टेंडिंग 1, आइए 1 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा मतलब कि 1 नहीं, 1 से थोड़ा ज्यादा प्लस 1, ठीक है, तो यहां से -1 इसको कर सकते हैं ना, देखो टेंडिंग कर रहे हैं, एच टेंडिंग टू 0 था, यहाँ पे देखते हैं तो क्या 1 प्लस 1 माइनस एच क्या होगा, तो 1 माइनस एच क्या होगा, मतलब कि 1 टेंडिंग माइनस टेंडिंग, तो यहां से कर सकते हैं 1 माइनस मतलब कि 1 से कम, 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस 1 से थोड़ा ज्यादा इंटू जी बाई इंटू डी वाई, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2h, 1 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा कम, स्लाइटली टेंडिंग कम, अब फिर 1 जी बाई इंटू डी वाई, ठीक है, प्लस देखो 1 रख दिए यहाँ पे 1, आए फिर क्या कर रहे हैं चेंज कर सकते हैं ना, ये ऐसे कोमा कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, तो यहाँ से 1 से 1 प्लस, क्या से 1 से थोड़ा ज्यादा जी वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब बताइएगा कि 1 से कम मतलब इस इंटरवल में, और 1 यहाँ पे 1 मतलब थोड़ा टेंडिंग कर इस इंटरवल में होगा, तो जी की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ से 1 से प्लस हो गया मतलब इस इंटरवल से ज्यादा हो गया, तो जी की वैल्यू कितनी हो रही है 0, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2h, यहाँ पे देखिएगा ये जी की वैल्यू क्या आएगा 1, क्या 1, अब दिया गया था 1 माइनस एच, समझाने के लिए 1 माइनस टेंडिंग कर दे 1 प्लस एच,
ठीक है, और जी का वैल्यू 1 हो गया इंटू डी वाई। अब यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2h 1 माइनस एच 1 प्लस एच इंटू डी वाई इंटू जी एक्स। जी वाई कितना हो गया, जी वाई कितना हो 1, तो डी वाई हो गया। अब इसको डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2h बाई अपर लिमिट 1 प्लस एच लोअर लिमिट 1 माइनस एच। अब यहाँ से पुट कर दीजिए अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2h, वहाँ से ऊपर लिमिट पुट करिए 1 प्लस एच, लोअर लिमिट माइनस में जाएगा तो 1 माइनस एच, तो -1 कैसे 2h, तो लिमिट एच टेंडिंग, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 1/2h इंटू 2h आ जाएगा, देखिएगा 1 करिएगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 2h, 2h तो 2h कैंसिल, तो क्या हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ 1 कितना आ गया सर 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, एफ ऑफ 1 कितना आ गया सर 1। ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर क्या है सर, चंचल, चंचल इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज करेक्ट आंसर। डायस्पंती नहीं करने का, पढ़ाई करनी है की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले बच्चों, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पॉज देखिए, पॉज करके आप लोग लिखिएगा, पॉज करके आप लोग लिखिएगा, और पॉज करके आप लोग बनाइएगा, सॉरी लिखिएगा नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन ऑन आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू दिया है, जी एक्स इजकल टू दिया है, और बोला है डिफाइन ए फंक्शन एच आर टू आर बाई एच एच एक्स मैक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉमा जी एक्स, then what can be said about limit h tending to, क्या है h है ना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एक्स इजकल टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि एक लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एक्स इजकल टू, ये पूछ रहा है। अब बताइएगा एच लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एक्स, और पूछा क्या है एच एक्स का मैक्स किसका, एफ एक्स और कॉमा जी एक्स का, ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो वाला वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले बताइए ना सर कि यहाँ पे कर सकते हैं एच एक्स इक्वल टू मैक्स, क्या कर सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एक्स मैक्स मैक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोथ में एफ एक्स कॉमा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एक्स, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, और दिया क्या है ये एफ एक्स ये दिया है, जी एक्स इजकल टू ये दिया है, तो एफ एक्स इजकल टू क्या है सर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है सर, देखिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर माइनस एक्स अपॉन कुछ नहीं है, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू ये दिया है, लिमिट देखिए इसका निकाल रहा हूँ, लिमिट एक्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसका निकाल रहा हूँ, और फंक्शन एफ एक्स इजकल टू क्या दिया था, एफ एक्स इजकल टू क्या है सर ये। तो अब बताइएगा कि इसको देख के क्या फील आता है, क्या करने का मन करता है, डैशबंदी करने का मन करता है, इसको डैश नहीं करने का मन करता है, इसको सोल्व करने का मन, रेशनलाइज कर लीजिए, क्या करना है रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रेशनलाइज करिएगा, तो देखिए ऊपर प्लस में करिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ड्रैग कर लूं, कर लेते हैं, बच्चे लोग हैं तुम लोग, माइनस एक्स, ये क्या हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, डैश पंक्ति नहीं, ओनली डैश पंक्ति नहीं करना, पढ़ाई करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, बी नोट है फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर देखिएगा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो अब लिमिट यहाँ पे पुट
ओ ओ इसको कैंसिल यहाँ पे कर लेता हूँ उसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब बताइएगा कि एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो क्या हो गया 1 अपॉन बड़ा वाला इन्फिनिटी, देखो बड़ा वाला इन्फिनिटी, तो एनी कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मतलब कि क्या, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट इसका क्या हो गया, ये मतलब मैक्स वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया ना, मतलब एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या आ गया जीरो, कॉमा जी एक्स इजकल टू निकाल लीजिए, इधर जगह है यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह बना के निकाल लेता हूँ, तो यहीं पे कर लेता हूँ, आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जी एक्स की वैल्यू क्या है सर, देखिएगा, साइन 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 पाई ई पे पावर 1 - एक्स, साइन पाई इंटू ई पे पावर 1 - एक्स, 1 - एक्स ये है। तो अब बताइएगा कि एक्स जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन पाई ई पे पावर 1 - इन्फिनिटी, 1 - इन्फिनिटी मतलब कि क्या, इन्फिनिटी में 1 - मतलब कि थोड़ा सा प्लस किए हैं, ये क्या किए हैं, इन माइनस इन्फिनिटी में थोड़ा सा प्लस किए हैं, तो कोई फर्क पड़ता है क्या, समुद्र ये क्या है, समुद्र में एक लोटा पानी निकाल के, एक लोटा जल निकाल के आप किसी पे चढ़ा रहे हो, बजरंगबली पे चढ़ा रहे हो, क्या फर्क समुद्र को क्या फर्क पड़ती है क्या, तो नहीं ना, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी में आएगा, तो माइनस साइन पाई ई पे पावर -इन्फिनिटी, छोटा थोड़ा सा छोटा, क्या मतलब समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से क्या फर्क पड़ेगी उसको, कुछ नहीं फर्क पड़ेगी सर। तो या तो ई पे पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ना सर, जगह तो अपने पास बहुत बनानी की है, ई पे -इन्फिनिटी क्या, 1 अपॉन ई पे पावर इन्फिनिटी, ई पे पावर इन्फिनिटी क्या, ई का वैल्यू कितना 2.7 होता है, पे पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, इन ओवरऑल इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या पाई अपॉन क्या आ जाएगा, साइन पाई अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर इन्फिनिटी क्या जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना सर, साइन जीरो क्या आता है, तो ये जीरो हो गया। पूछा क्या था सर, कि पूछा क्या था सर, मैक्स, इसका एच एक्स का मैक्स, ठीक है, तो एच एक्स मैक्स तो ये पूछा गया था, एच एक्स मैक्स कर दिया था, तो हम लोग दोनों बोथ साइड लिमिट ले लिया था, मैक्स पूछा था, तो देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एच एक्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स 0, 0, आपको मैक्स 0, 0 मतलब दोनों इक्वल है, तो दोनों में से मैक्सिमम दोनों को ले लो, मतलब कि जीरो ही होगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एच एक्स इक्वल टू जीरो, ओवरऑल जीरो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनीता इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है, अनीता इज इनकरेक्ट आंसर, बबीता इट इज इक्वल टू जीरो, यस, बबीता इज करेक्ट आंसर, बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर, समझ में आ रहे हैं ना डैश, डैश में आप लोग ना पॉज करके रोक लीजिएगा, पॉज करके रोकिएगा, फिर आप लोग सोल्व करिएगा, फिर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तो मजा आएगा, ठीक है। इसको करने से पहले एक एक फार्मूला आप लोग को जानना जरूरी है, कि सिग्मा के के आर कर लो, या आर आर इक्वल टू 1 to n, और के पे पावर पी, ठीक है, के है तो के पे पावर पी, एक्सप्रो समेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन होता है, समेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है, ये के पे पावर p+1 अपॉन p+, ये के है ना, ये के पे पावर p+1 ये फॉर्मूला एम टी आर कल को रट लीजिएगा, समेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन का है MTRL, क्या इसका मतलब क्या होता है, मुझे मुझे तो रट लो, ये ठीक है, तो इसका क्या होगा सर, लिमिट n इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 अपॉन n पे पावर 20 के सिग्मा, सिग्मा है समेशन इक्वल टू 1 to n के पे पावर 29। अब बताइएगा कि ये के है, ये के है, पी की जगह पे कितना 2090 मतलब कि 2019,
पी के जगह पे 2019, तो इसका ओवरऑल फॉर्मूला ये जानते हैं ना, ये देखिए कन्वर्ट कर लिए, ये फॉर्मूला ये जानते हैं। तो क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n पे पावर 20 और यहाँ जब ये फॉर्मूला लगाएंगे देखो तो क्या होगा सर, यहाँ पे लगाइए ना, के पे पावर p+1, मतलब कि के पे पावर p+1, और के टर्म किस में घुसेगा, इसमें n में जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्म n, ये सॉरी n नंबर ऑफ टर्म n पे पावर 20, 2019+1, इधर क्या 2019+1, तो ये क्या हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n पे पावर 2020 अपॉन n पे पावर 2020, ये प्लस करिएगा तो 2020, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/2020 मैच नहीं, अभी आईपीएल भी चल रहा है ना सर, 2020 नहीं 2020 ऑप्शन है, तो बम्बई करेक्ट आंसर, बम्बई करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव यहाँ पे नहीं कर सकते, बट ड्राइव भी तो कर सकते हैं ना, ड्राइव भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग है ना, आप लोग ये जाके समेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन देखिएगा ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो के की जगह पे ये इंटर एन आता है, ये ठीक है, नंबर ऑफ जो मैक्सिमम टर्म होती है ना वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले सर, हाँ या ना, ठीक है सर। तो क्वेश्चन दिया है सर कि ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय, एक रियल फंक्शन दिया है, मतलब कि एक रियल फंक्शन दिया है जो एफ एक्स इज गिवन बाय है, अब बोल रहा है ई एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियबल, ट्वाइस का मतलब एफ डबल डैश, एक बार नहीं दो डैश है वो, ठीक है, एफ एफ डैश एक्स होता है एक बार डिफरेंशिएशन, ये ट्वाइस डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबल, ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंशियबल, ये ट्वाइस डिफरेंशियबल, तो और फिर ऑप्शन बोला है कि कौन सा सही है। अब बताइएगा कि जब एक फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होता है, क्या कंटिन्यू में भी कंटिन्यूअस या मस्ट भी कंटिन्यूअस, अब ये बताओ, जब भी एक फंक्शन डिफरेंशियबल होता है ना तो वो मस्ट भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, मस्ट भी कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशियबल नहीं हो सकता, बट एक डिफरेंशियबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ट्वाइस डिफरेंशियबल दिया था, एक बार ट्वाइस है मतलब फर्स्ट भी होगा ना सर, एफ एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा सर, इफ या फोर एक्स लेस देन 0, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, बोलो सर, 2 बीटा एक्स और 5, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस होता है, 5 कॉस एक्स, ठीक है, इफ फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोलिएगा ये जब भी फंक्शन है डबल डिफरेंशियबल है ना, तो ये फर्स्ट डिफरेंशियबल है, तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल है तो ये मस्ट भी कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस किस पे कर रहे हैं, 0 पे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 ही ओवरऑल पुट करेंगे, तो इधर क्या होगा, देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, बीटा इजकल टू यहाँ पे 0 का मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो ये फंक्शन मस्ट भी कंटिन्यूअस है, किस पे 0 पे, यहाँ पे क्या 0 पे क्रिटिकल पॉइंट है ना, एक्स लेस देन 0, यहाँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फंक्शन, तो यहाँ पे 0 पुट करिएगा ना, तो ये तो पूरा वाला 0 हो गया, बीटा इजकल टू हो गया, और दोनों एल एच मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल होगा, और एफ ऑफ 0 इजकल टू भी दिया है तो तीनों इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट करिए 0, यहाँ पे 0 पुट करिए 0, यहाँ पे 0 पुट करिएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, तो बीटा तो आ गई 5, अब सेकंड डिफरेंशियबल करना है, ये फर्स्ट डिफरेंशियबल हो गया, सेकंड डिफरेंशियबल, डैश पंक्ति नहीं, जिंदगी के सफर को हौसले का तीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ उम्मीद जिंदा रख, एक शायरी गाते रहना सर, जिंदगी में कुछ नहीं है। अब डबल डिफरेंशियबल करेंगे तो इस वाले में फंक्शन करेंगे, इफ क्या होगा 2 अल्फा 2
अल्फा आ जाएगा। ब्रेक कर रहा हूँ सर, देखिए इसका डिफरेंशियल, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो जीरो होगी, 5 बीटा इक्वल टू 5 है, ये एक्स की करोगे तो 1 ही आएगा, 2 अल्फा हो गया। अब यहाँ करो तो क्या हो गया, क्या हो गया सर, बोलो, 6 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा, और ये क्या प्लस माइनस, मतलब कॉस का डिफरेंशियल क्या था, माइनस साइन, -5 साइन एक्स, इफ फोर एक्स ग्रेटर लेस देन जीरो, और 4x लेस देन इक्वल टू जीरो। अब बताइएगा, ये डबल डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल है, ये मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे जीरो पुट करिएगा तो है ही नहीं x, मतलब कि तो यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो पुट करेगा तो जीरो जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया, तो 2 बीटा हो गया, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू निकालनी है तो सर 5, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 5। ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन डॉल इज करेक्ट आंसर, डेल इज करेक्ट आंसर। देखिए सिंपल सी है कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल होगी ना, वो फंक्शन मस्ट भी कंटिन्यूअस होगी, और एक फंक्शन कंटिन्यूअस है वो मे भी, मतलब हो भी सकता है डिफरेंशियबल, ना भी हो सकता है डिफरेंशियबल। जैसे देखिए मॉड एक्स एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स, ये फंक्शन है ना, फंक्शन है ना, ये जो कंटिन्यूअस है, बट ये नॉट डिफरेंशियबल है एट एक्स इजकल टू जीरो पे, एट एक्स इजकल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशियबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना सर, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कर सकते हैं, पहला नंबर ही होगा ये क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है सर, टॉपिक वाइज है। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स इजकल टू कैपिटल एफ एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट ई पे पर एक्स, और फंक्शन दिया है टी में इंटू डी टी, और क्या वो पूछ रहा है सर, देन फॉर हाउ मेनी रियल नंबर एक्स एफ डैश एक्स जीरो, तो एक तो आप इंटीग्रेशन कर लो, पूरा इंटीग्रेशन टी पे पावर 4/4 टी पे पावर q/3 टी स्क्वायर अपॉन टू, टू टू टी, टू टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये इंटीग्रेशन करो, फिर अपर लिमिट डालो, फिर लोअर लिमिट डालो, फिर सी की वैल्यू, तो ये नहीं करना सर। यहाँ पे एक हम लोग पढ़ के आए हैं कि एफ डैश, इधर अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो इधर भी डिफ्रेंशिएट होता है, ई पे पावर क्यू हो जाएगा, ई फंक्शन सेम, मतलब जो फंक्शन होता है लिखा जाता है इंटू डी ई, मतलब एक लिख देता हूँ फंक्शन, देखिए एफ एक्स इजकल टू, अगर एफ ऑफ फंक्शन एक्स है, एफ ऑफ जी फंक्शन है स्मॉल और कैपिटल, और एच एक्स है, तो इसका एफ डैश, देखिए एफ डैश एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन एच इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एफ, माइनस, जब लोअर लिमिट में जाएंगे माइनस एच ऑफ जी एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, नाम इसका है, मैं भूल रहा हूँ बट अच्छा लिबनस करके नाम है, कोई साइंटिस्ट हैं वो दिए हैं तो उसकी नाम पे, ठीक है, प्रूव भी कराया जाता है। तो यहाँ पे एफ डैश डायरेक्ट कर लेता हूँ, एफ ऑफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सब में एक्स है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द डी एक्स कैंसिल, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, तो ये क्या, इसमें फंक्शन चला जाएगा ई पे पावर, इसमें जाएगा ई पे पावर 3x, ई पे पावर 3 से 2 इंटू ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर एक्स माइनस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये, तो क्या होगा ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स, और जीरो जब पुट करेगा ना तो जीरो 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 -2, और जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब कि ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या हो गया जीरो, तो मतलब ओवरऑल वो टर्म जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या दिया है जीरो, तो ये पार्ट इक्वल टू जीरो दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ई पे पावर कितना सर 3x -2 इंटू ई पे पावर 2x, बोलो डैश ई पे पावर एक्स प्लस है ना, वो देखो माइनस करवा रखे हो, प्लस एवं, और क्या है सर
-2 इंटू ई पे पावर एक्स टू। ये टर्म ई पे पावर एक्स अगर आप जानते हो आप कैसा होता है, ये इंक्रीजिंग में ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है 0,1 पे। तो ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ई पे पावर एक्स का वैल्यू कभी भी, ये टर्म जीरो नहीं होता, ये टर्म जीरो नहीं होता, मतलब कि ये टर्म ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। अगर बी जीरो नहीं है, नॉट जीरो, तो ये तो मस्ट भी जीरो होगा ना, तो मतलब ये जीरो है। तो ई पे पावर 3x प्लस ई 2 इंटू ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर एक्स -2 डैश बनती नहीं इक्वल टू जीरो। ठीक है, ई पे पावर 3x को, ई पे पावर एक्स को ना हम बाई मान लेते हैं, तो बाई क्यू प्लस 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई -2 इक्वल टू जीरो। अब इसको सोल्यूशन के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बाई के इक्वल टू 1 वैल्यू डालो, इसमें पुट करो, बाई के इक्वल टू कितना पुट करना है 1, तो 1 प्लस 2 और -1 और -2 मतलब जीरो हो जाएगी। तो बाई के वैल्यू कितनी निकालनी है, तो फैक्टर फार्मूला तो जानता है ना कि कैसे क्या पूछा है सर, रियल नंबर पूछा है, तो इसका फैक्टर तो निकालेंगे ना, तो बाई क्यू माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर माइनस करें तो प्लस कितना करेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा 3y स्क्वायर। देखो बैलेंस हो गया ना, तो अब इसका -3y, अब प्लस बाई -2 इक्वल टू जीरो। बाई कॉमन ले लीजिए, तो बाई माइनस बाई स्क्वायर कॉमन, तो बाई -1 प्लस 3y कॉमन, तो बाई -1 प्लस 2y ना, सॉरी प्लस 2y, तो बैलेंस होगा ना -y आएगा, हाँ यहाँ पे +2 आ जाएगा, तो बाई -1, यहाँ पे बाई -1 कॉमन, बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसका जीरो पुट मतलब जीरो निकालो, तो क्या होगा, बाई स्क्वायर प्लस 3y, बच्चे जैसा कर रहे हैं, इसको भी फैक्टर, बाई स्क्वायर प्लस 2y, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो इतना कि 3y आ जाएगा, ये तो जानते हैं ना, 10th में पढ़ के आए, 9th में ही पढ़ के आए। तो यहाँ पे बाई बाई प्लस 2 1 करेंगे, 1, तो बाई प्लस 2, तो बाई की वैल्यू क्या आ गया, -1, फिर बाई की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, अब बाई क्या माने थे, ई पे पावर एक्स की वैल्यू है एक, तो आगे बाई जीरो, यहाँ से 1, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जीरो करेंगे तो बाई की वैल्यू 1 आ गई, ई पे पावर एक्स की वैल्यू, बाई किसको माने ये, तो 1 आ गई, एक -1 आया, एक -2 आया, तो ई ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, अरे ये तो जीरो होता ही नहीं है, नेगेटिव कैसे होगा, ई पे पावर एक्स कभी नेगेटिव ना, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये वाला वैल्यू तो कैंसिल, ये वाला वैल्यू कैंसिल, ई पे पावर 1, ई पे पावर एक्स इक्वल टू 1, मतलब क्या, ई पे पावर एक्स इक्वल टू ई पे पावर जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब रियल वैल्यू क्या आ गया, कि किसका पूछा था, मतलब देन हाउ मेनी रियल नंबर एक्स, एक्स का रियल नंबर कितना है, रियल नंबर 1, डेलीज करेक्ट आंसर, डेलीज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग इंटीग्रेशन करके भी टीडबी में, तो वो लॉन्ग हो जाएगा ना, वो लॉन्ग हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी है, कोई साइंटिस्ट है उसका नाम पे है लेविनस करके, ऐसे करके कोई होगा, पता नहीं, बट यही होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करें किए हैं खाली, कोई टॉप यही था, यही यही सवाल तो यही खत्म हो गया था। अब ये क्यूबिक में है, तो क्यूबिक का सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना सर। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इफ R2R defined by defined by then which of the following statement is correct, which of the following is statement is correct, f dash is differentiable, अरे सर आप आगे तो एफ एक्स निकाल लेता हूँ ना, डैश बनती नहीं करने का, तो अगर मॉड यहाँ पे निकालते हैं एफ एक्स की, तो देखो मॉड में है ना, तो अगर एक्स पॉजिटिव रखते हैं, इफ एक्स पॉजिटिव, ठीक क्या निकलेगी, ये पॉजिटिव टर्म निकलेगा, ये पॉजिटिव मतलब इसमें पॉजिटिव निकलेगा, ये क्या नेगेटिव निकलेगा। देखिए मॉड मॉड आगे तोड़ लेता हूँ, एफ ऑफ एक कैपिटल एफ ली है जो मॉड एक्स है, ठीक है, तो
क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो से इधर चलो, जीरो से आगे चलो मतलब पॉजिटिव, और जीरो से नेगेटिव इधर चलो, ये इधर चलो चलना, तो नेगेटिव में खुलेगा। देखना एक्स खुलेगा इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स लेस देन जीरो माइनस एक्स, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ है। अब बताइएगा कि बोलिएगा सर मॉड ऑलवेज मॉड, मॉड एक ऐसा जेल है ना, उसमें नेगेटिव डालो तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ऐसा मशीन है ना कि गेहूं डालेगा तो आटा निकलेगा ही मशीन में। तो इस सर आपने बोला कि पॉजिटिव निकलेगा, ये तो नेगेटिव है। अरे सारी दुनिया के लिए नेगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। देखो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, क्या रखोगे, नेगेटिव में रखोगे ना, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई इनटू नेगेटिव, क्या नेगेटिव मल्टीप्लाई गुने नेगेटिव मतलब क्या पॉजिटिव ही आएगा ना। इसमें क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, ये क्या है जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या आ जाएगा सर, एक्स क्यू, इफ एक्स लेस देन जीरो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू, ये माइनस आएगा ना, पूरा खुलेगा माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई एक्स, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो। ठीक है, तो बोला है क्या सर कि एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ डैश निकाल लेते हैं सर आगे सबसे, एफ डैश थ्री एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ डबल डैश निकाल ले सर, नेक्स्ट लाइन, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स जीरो इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, if x less than 0, if x is equal to 0, दैट्स वन थिंग। अब बताओ कि ये फंक्शन एफ एफ डैश ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से चल रहा हूं, देखना ग्राफ से चल रहा हूं, तो ये क्वाड्रेटिक होगा ना, ये क्वाड्रेटिक, तो कहां से, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा, तो क्वाड्रेटिक क्या स्लोप होगा, कुछ क्वाड्रेटिक ऐसे निकलेगी ना, जीरो। ये क्या है, ये क्या, ये क्या माइनस में, मतलब कि देखो ये ग्राफ स्माइलिंग फेस क्वाड्रेटिक का निकाल रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये टर्म तो जीरो है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है, इधर थोड़ा सा गैप करके, ये थोड़ा सा गैप करके बना लेता हूँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस, आपने डिफरेंशियल से भी मेथड से चल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर ए पॉजिटिव है तो स्माइलिंग फेस मतलब ऊपर की ग्राफ बनेगी। अब लिमिट दे दिया कि जीरो से ज्यादा में, मतलब कि जीरो है यहाँ पे, जीरो से ज्यादा तो स्माइलिंग फेस ये है, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड मतलब कि कटोरा गिरा हुआ रखा हुआ ऐसे करके, तो इधर बनेगा ऐसे, ऐसे, ऐसे बनेगा, और जीरो पे जीरो है, ये देखिए ये ग्राफ, ये तो यहाँ पे देखेगा कि ई पे पावर थ्री एक्स, ठीक है, ई पे पावर थ्री एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये जीरो पे जीरो है, और इफ एक्स लेस देन जीरो मतलब एक्स, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है ना, तो जीरो पे जीरो है, एक्स लेस देन जीरो मतलब ये है, मतलब ये देखेगा ऐसे है, मतलब ये डिफरेंशियल फंक्शन कहूँ पे शार्प, शार्प है क्या, वर्टिकल टेंजेंट है नहीं ना, मतलब डिफरेंशियल कहाँ पे नहीं होता, वो जो तम ये चाकू वाला शार्प होता है, मतलब ये कॉर्नर, ये ऐसे करके देखिएगा ना जूम करके, तो ऐसे रहेगा रियल में, ये मतलब कॉर्नर से ना आपको कट करेगा, कट कर देगा, मतलब ऐसा करेगा तो टच करेगा ब्लड आ जाएगी, वो ब्लड इससे नहीं आ सकता ना, तो ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है। बट ये देखेगा ये इफ ग्राफ, ग्राफ से इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, ये है, यहाँ से चल रहे हैं जीरो पे जीरो है फंक्शन, ये ये और इफ एक्स लेस देन जीरो, ओवरऑल ये मतलब कि ओवरऑल एफ डबल डैश एक्स क्या है, मॉड ऑफ सिक्स एक्स है, मॉड ऑफ सिक्स एक्स है। ठीक है, मॉड ऑफ सिक्स एक्स है, तो ये देखेगा मॉड का, कोई भी मॉड का वो फंक्शन डिफरेंशिएबल एट जीरो पे, जीरो पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, ये जीरो पे क्या है, देख तो फंक्शन बोला कि क्या बोला कि एफ डैश इज डिफरेंशिएबल बट एफ डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, यस,
ये एफ डबल डैश जीरो पे डिफरेंशियल नहीं है, ये ऑलवेज डिफरेंशियल है। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल है, देखो इसके अलावा जीरो के अलावा इधर डिफरेंशियल है, इधर डिफरेंशियल है, बट जीरो पे डिफरेंशियल है, मतलब कि ओवरऑल क्या, ओवरऑल ये डिफरेंशियल नहीं है। मतलब क्या स्टेटमेंट, अनिता इज फर्स्ट इज डिफरेंशियल बट डबल डैश इज नॉट डिफरेंशियल, अनिता इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट आंसर। ग्राफिक मेथड से चलें तो भी इजी है, और आपने इस मेथड से भी चलोगे, डिफरेंशियल निकालने की होती है एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इस पे भी निकाल सकते हैं आप, तो सेम ही होगा। तो ग्राफ का मेथड से बहुत थोड़ा इजी होता है, ग्राफ जानते हैं तो बस निकल जाते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज डिफरेंशियल एट जीरो। ग्राफ से आगे कर लेता हूँ, आगे नहीं, अब इस मेथड से करूंगा। फिर उसके बाद डिफरेंशियल पूछ रहा है कि एट एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ फंक्शन जीरो प्लस एच, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, मतलब राइट साइड वाले डिफरेंशियल, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। इस फंक्शन में पहला मैं चल रहा हूँ, पहला फंक्शन में, ठीक है, पहला फंक्शन, और सब फंक्शन को देखूंगा, अनीता बेबीता चंचल डेली, सब फंक्शन को देखूंगा, पहला फंक्शन में चल रहा हूँ। तो ओवरऑल क्या हो गया, लिमिट जीरो पे पूछा ना, एक्स जीरो प्लस इसलिए लेते हैं कि राइट हैंड साइड डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है, और जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है, सिंपल नॉर्मल सी बात है। तो जीरो एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो एफ ऑफ एच, और अगर इस फंक्शन में देखते हैं तो फंक्शन अगर एफ ऑफ जीरो डालिए, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, और अगर जीरो प्लस किए तो मॉड भी देखे ना, जीरो एफ ऑफ जीरो पे कितना आ रहा है, -1, देखिए जीरो पुट करिए ना 1, तो माइनस मतलब कि यहाँ पे पूरा ओवरऑल -1 आ जाएगा प्लस एच। अब क्या बोल रहे हैं, जीरो प्लस एक्स इक्वल टू जीरो प्लस, मतलब कि मॉड क्या खुलेगा, प्लस में ऑल खुलेगा, और अगर एफ एच फिर निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा। थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग क्या इजी ही है, कॉस एच -1 अपॉन एच, ठीक है, और तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, वहां तक बनाएंगे, ठीक है। अब माइनस कॉमन लीजिए, 1 माइनस कॉस्ट एच अपॉन एच, डैश पंक्ति नहीं करने का सर, तो ये क्या हो गया, आप 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर, थीटा जानते थे ना, तो हाफ है, तो यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर एच अपॉन टू, यहाँ पे एच। तो अगर इसको लिमिट एक्स टेंडिंग, यहाँ पे एच है ना, तो एच यहाँ पे एच कर रहे हैं ना, तो एच, सॉरी सर एक्स नहीं एच, तो एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एक मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर एच मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अपॉन टू कर लेंगे, यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एच एच कैंसिल होगा तो एच बच जाएगा ओवरऑल। ये क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 1 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट मतलब लिमिट कितना जीरो पुट करेंगे तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड डेरिवेशन और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेशन को देख लेते हैं अब। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेशन, एफ ऑफ जीरो माइनस एच -1, सॉरी एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, आप निकालिएगा ना, तो ये क्या होगा -h, और जीरो पे -1 -h। यहाँ पे देखिए कि अगर कितना टेंडिंग कर रहे हैं, मतलब एच को यहाँ पे टेंडिंग एच रखेगा, टेंडिंग क्या, अगर एक्स की बातें कर रहा हूँ खुल रहा है, तो टेंडिंग क्या कर रहे हैं, इसको क्या टेंडिंग कर रहे हैं, मतलब कि जीरो से कम, तो ये क्या नेगेटिव खुलेगा, मॉड में नेगेटिव खुलेगा, तो नेगेटिव कॉस ऑलवेज पॉजिटिव करता है उसको, और ये भी नेगेटिव डालेंगे तो कॉस पॉजिटिव कर देगा, तो कॉस एच -1 -h। फिर ओवरऑल देखिएगा, स्क्वायरिंग करिएगा तो फिर -h बच जाएगा यहाँ पे, और -h पुट करिएगा लिमिट तो भी जीरो आ जाएगा, मतलब कि राइट हैंड साइड डेरिवेशन और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेशन दोनों एक मतलब जीरो पे इक्वल है, तो ये
डिफरेंशियल फंक्शन होगा। ये डिफरेंशियल फंक्शन इस मेथड से, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। एफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो कॉस, कॉस क्या आएगा, तो कॉस एक्स आएगा। इफ एक्स लेस देन 0, तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो फिर भी कॉस एक्स आ जाएगा। इफ एक्स इक्वल टू 0 पे 1 है। अब बताइएगा कि ओवरऑल ये इस वाले मतलब कि पे ये ग्राफ जानते हैं कॉस का, ठीक है। ये कॉस का 0 पे 1 होता है, ये कितना होता है, पाई/2 पे 0 होती है, ये पाई पे -1 होता है, ये -पाई/2 पे। तो ये बताइए कि ये फंक्शन क्या डिफरेंशियल है। अरे हाँ ऑफ कोर्स है, मतलब कॉस एक्स तो ऑलवेज मतलब कि जब रियल नंबर पे देखेंगे तो कॉस एक्स तो डिफरेंशियल है ना सर, तो डिफरेंशियल है ग्राफिकल मेथड से। बट इसको, स्लाइड है ना, बट इसको एफ एक्स इजकल टू साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स, तो क्या करेंगे, यहाँ से इफ एक्स इज पॉजिटिव तो साइन एक्स आएगा, इफ एक्स इज नेगेटिव तो माइनस में खुलेगा नहीं है, तो माइनस माइनस साइन एक्स आएगा, इफ एक्स इजकल टू 0 पे 0 आएगा। अब बताइएगा कि जब पॉजिटिव रखें तो साइन की वैल्यू ऐसे होगी, पॉजिटिव तो साइन एक्स, ठीक है, पॉजिटिव में साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है ये, और ये क्या नेगेटिव में साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे ही आगे जाता है। बट क्या माइनस लगा है ना, तो माइनस लगने का मतलब ऑड फंक्शन, साइन एक्स क्या फंक्शन, ऑड फंक्शन, मतलब बाई की ओर सिमेट्रिकल होगा, तो ये देखना ऐसे यहां से खुलेगा फिर ये, इस वाले पॉइंट पे क्या शार्पनेस बनेगा, और शार्पनेस बनेगा तो नॉट डिफरेंशियल होगा, ठीक है। और ये तो किसी मॉड पे पावर बढ़ाते जाओ तो वो डिफरेंशियल नहीं होगा। मॉड पे अगर अगर मॉड पे इवन स्क्वायर कर लो तो डिफरेंशियल होगा, बट ऑड इवन के अलावा पार्शियल में दो या ऑड फंक्शन ऑड वाले पावर बढ़ाओ, वो तो इनडिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशियल इवन। तो ऑप्शन से भी ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं। डैश बनती करने की समझ में आ रही है ना, डैश डैश नहीं करना, डैश मतलब समझते हो क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ डैश, ठीक है सर। तो अब आईआईटी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कब क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन डिस्कशन करा रहा हूँ सिर्फ, तो आप देख लीजिएगा आईआईटी में कब पूछा है यार, सब आपको बना हुआ है पहले से, और सब भैया लोग बता देंगे कि कितना कौन सा टॉपिक से कितना पूछता है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आईआईटी में 2024 में पूछा है, ये अभी का है, फिलहाल का है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट एफ जी आर टू आर बी फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस, देन which one of the following cases implies f x is continuous, मतलब जी एक्स कंटिन्यूस दिया है और दोनों फंक्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो जी एफ एक्स इज कौन सा कंडीशन में कंटिन्यूस होगा, ये पूछा। अब बताइए सर कि जी एक्स इक्वल टू, एक एग्जांपल ले लें कंटिन्यूस कौन कौन होता है, तो आप ना सर ये देखिए एक्स ले लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का ग्राफ देखिएगा ये है। अब बताइएगा एक्स इक्वल टू एफ एक्स पे पावर ये 3 है, पावर 3, एफ एक्स पे पावर 3 है, ठीक है। अब जी एक्स कंटिन्यूस दिया, मतलब जी एक्स इक्वल टू एक्स मान लिया, तो एक्स पे पावर 1/3 एफ एक्स, अब 1/3 का ग्राफ बताइएगा। अरे सर तो ये एक्स क्यू पे बढ़ाओ ना, इस पे 5 कर दो, 6 कर दो, पार्शियल में कर दो, तो ऐसा ही आता है ना, थोड़ा कम आएगा इससे ही, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 8 6 3 तो भी मान सकते थे ना, 3 मानते तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता, एफ एक्स इक्वल टू मॉड क्या जी एक्स इक्वल टू ये मान लीजिए, तो जी एक्स का ग्राफ ये होगा, ये केस नंबर सेकंड, तो जी एक्स इक्वल टू क्या माने एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स क्यू, एफ ऑफ एक्स पे पावर 3, 3 3 कैंसिल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे ये जब एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स माने, जी एक्स इक्वल टू एक्स माने, तो क्या
एक्स एक्स पावर 1/3 एफ एक्स, तो ये भी तो कंटिन्यूअस है ना, ये भी कंटिन्यूअस है। तो मतलब कोई कुछ भी मान लीजिए, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन मानिए जी एक्स का, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा। पहले ही केस अनिता इज करेक्ट आंसर, अनिता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगरा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है, नंबर नहीं है, क्वेश्चन है, एफ ऑफ आर टू आर विच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक फंक्शन दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इतना, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट जी जी बिलोंग्स टू जीरो से पाई, ठीक है, जीरो डोमेन, डोमेन है जीरो से पाई, और कोडोमेन यह आर, वी फंक्शन जी टी इक्वल टू इतना, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताइए कि दिया है सर कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनस। पता है सर क्या होता है, जब एफ, ये फंक्शन एफ एक्स में दिया है तो एफ डैश एक्स अगर जीरो आएगा, ये फंक्शन एफ में है, यहाँ पर देखिए फंक्शन एफ में है, तो एफ डैश जीरो आएगा तो मोनोटोनिसिटी पे चलेंगे। बट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऐसे कर देते हैं। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बोल रही है कि क्वेश्चन में बोल दिया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव है, और एक कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ टी इतना। अब एफ ऑफ टी सर देखिएगा, एफ ऑफ टी मॉड एक्स बिलोंग लेस देन ए, मॉड एक्स लेस देन ए, टी हम पढ़ते हैं सर, एक्स से लार्ज बिटवीन माइनस ए टू ए, यहाँ पे ए पॉजिटिव मान लीजिए, ये पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब मॉड ऑफ एफ टी लेस देन पाई बाई टू, तो कंडीशन आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। कंडीशन दो को दिया है, कंडीशन कंडीशन दो दिया है कि एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स फंक्शन में एफ एफ को एक्स में रखे तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। तो पूछ क्या रहा है, जी टी फंक्शन दिया है, जी ऑफ टी, जी ऑफ टी फंक्शन साइन एफ टी, साइन एफ टी। अब पूछ क्या रहा है सर, बीच ऑफ द फ्लो, जी जी फंक्शन पूछा कि जी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या कौन सा इंटरवल में क्या होगा। तो जी टी मान लीजिए, जी निकालने के लिए देखिए सबसे पहले कि जी टी फंक्शन दिया है और जी टी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो सबसे पहले करना क्या है, तो एफ डैश निकालना है, मतलब एक जी डैश निकालना। अगर फंक्शन एफ में है तो एफ डैश, जी में है तो जी डैश, मतलब पहला डेरिवेशन, डैश डैश नहीं, पहला डेरिवेशन, समझ आ रहे हो, तो इसका डेरिवेट करो, जी ऑफ टी इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू टी में कर रहा हूं, तो डी टी इधर है और डी टी इधर कर कैंसिल है, जी टी डैश साइन को क्या होता है सर, कॉस एफ ऑफ टी, चैन रूल, अब अंदर वाला क्या होगा, एफ ऑफ टी। अब बताइएगा, अब बताइएगा कंडीशन दिया है जीरो से पाई, जीरो से पाई में ही निकालना है, देखो यहां से जीरो से पाई, और जीरो से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई, तो देखते हैं जीरो से पाई में निकालना है जीटी को कि क्या होगा। जीटी देखो तो सबसे पहले कंडीशन जीरो से पाई, ये लेते हैं जीरो से पाई, अगर जीरो से पाई में निकालते हैं एफ ऑफ टी क्या था, एफ ऑफ टी क्या, ऑलवेज नेगेटिव दे दिया है ना, एफ ऑफ टी क्या दिया है, यहाँ देखिए एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ एक्स में है फंक्शन, तो एफ डैश जीरो करे, अगर टी में देता था एफ ऑफ टी इसका तो लेस देन, फंक्शन एक्स में रहे, वाई में रहे, जेड में रहे या टी में रहे, कोई है, तो ये ऑलवेज नेगेटिव है। बट यहां से देखिएगा, बट यहां से देखिएगा कि ये वाला कंडीशन एफ ऑफ टी कहां से, माइनस पाई बाई टू से पाई में, माइनस पाई बाई टू से पाई में, तो माइनस पाई बाई टू से देखिए इस वाले कंडीशन में माइनस पाई बाई टू से पाई में, माइनस पाई बाई टू से पाई, अरे सॉरी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एफ ऑफ टी ये। आगे इसमें बताइएगा, इसमें सबसे पहले ना सर, किसमें कौन पॉजिटिव होता है, जीरो
पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2 और पाई, 2 पाई, सॉरी 2 पाई। किसमें कौन पॉजिटिव होता है? इसमें ऑल पॉजिटिव। अब गाना गाना, सारी जिंदगी तेरे लिए छोड़ दिया। तो देखिए सारी जिंदगी तेरे लिए छोड़ दिया मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और इसका साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, टैन कॉट होगा, और कॉस सेक होगा इसमें पॉजिटिव। तो इसमें इसमें बताइएगा कि ये कंडीशन एफ ऑफ टी कहां से कहां दिया है? -π/2 से π/2, इसी के बीच में रखेंगे। क्या? इसी के बीच में रखेंगे, इसी के बीच में रखेंगे। तो इसी के बीच में रखेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा सर? ये ऑलवेज क्या आएगा? इसमें तो पॉजिटिव ही होगा ना कॉस, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव हो गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा सर। इसमें ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब कि जी ऑफ टी, जी डैश टी, क्या ये ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो जी ऑफ टी अगर नेगेटिव है तो जीटी फंक्शन, जीटी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? बोलो। जी डैश उसका जो फंक्शन जीटी है, फंक्शन उसका जी वन डेरिवेशन नेगेटिव है तो क्या फंक्शन आएगी? तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगी। किसमें? जीरो से, जीरो से, जीरो से पाई में। जीरो से पाई कर लो, जी फंक्शन है ना। देखिए इसमें क्या है ना कि जीरो से पाई में जो दे दे, या जीरो से 10 पाई, जीरो से 5 पाई, मैटर नहीं कर रहा। इसमें बोल रहा है कि एफ ऑफ टी जो है, यहाँ कंडीशन देखिए, एफ ऑफ टी फंक्शन है जो -π/2 से π/2 है, ठीक है। और ए बोल दिया कि एफ ऑफ टी इज नेगेटिव है, एफ ऑफ टी नेगेटिव है। तो इसमें सर ये तो दिया ना एफ ऑफ टी। अब इसके अलावा जी को बोलो कि जी में जीरो से पाई या जीरो से 10 पाई, जीरो से 20 पाई, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगी। तो अनिता इज करेक्ट आंसर, 2024 में क्वेश्चन आया गया। तो अनिता इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट आंसर। मतलब इसमें जीरो से 10 पाई भी बोलता ना तो यही होता, जीरो से 20 पाई भी बोलता ना तो यही होता। कहे कि ये दिया हुआ है ना सर, यहाँ पे दिया हुआ है ना सर, तो इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें ऑलवेज नेगेटिव दे दिया, तो इस दोनों ही पे मैटर कर रहा है, एफ टी पे और एफ ऑफ डी टी पे, ठीक है। चलो डिस्कंती नहीं करने का, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे। अरे समझ में, डायस्पंती नहीं, एक ही तो करना। अरे चिलम मार लिया क्या? चील मार के बैठा हो, चिलम नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो कम से कम देखते जाओ। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ इज एफ एफ ई एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू दिया है, इफ एक्स लेस देन 5 इजकल टू ई पे पावर एक्स, एफ ए प्लस बी एक्स इजकल टू एक्स ग्रेटर देन इतना। अब बोला एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश इज कंटिन्यूअस ऑन आर, मतलब रियल नंबर पे दे दिया है, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल दिया है तो एफ एक्स इज कंटिन्यू, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल इस मस्ट बी कंटिन्यूअस किस पे? 5 पे, टी पे पावर, ई पे पावर लेफ्ट हैंड साइड 5, ई पे पावर 5 ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। 5 पुट करो, ए प्लस 5 बी, ठीक है। और एफ डैश एक्स करना है, टी पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, अब बी बच जाएगा, इफ एक्स लेस देन 0 5, इफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस दिया, तो कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किस पे, किस पॉइंट पे? 5 पे, और राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, टी पे पावर 5 इक्वल टू बी, बी इक्वल टू क्या आ गया? ई पे पावर 5। तो यहाँ पे बी कर लीजिए, ए प्लस 5 बी, ई पे पावर 5 इक्वल टू क्या आ गया? बी, तो ए प्लस 4 बी इक्वल टू 0, ए प्लस 4 बी, 4 बी इक्वल टू 0। चंचल इज करेक्ट आंसर, चंचल इज करेक्ट आंसर। देखिए सिंपल सी ये क्वेश्चन देगा, मतलब इसमें कंटिन्यूअस में ही एक डिफरेंशियल कंटिन्यूअस में क्या कर क्वेश्चन पूछता है कि एक किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, अब उस पॉइंट पे अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट किसी भी एक में बना लो, और जो अगर ए निकालना है एफ ऑफ पे दे दिया ए पे, तो इसको इक्वल कर लो, एक ही करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया है तो दोनों तो इक्वल ही होगा ना। अब अगर कंटिन्यूअस चेक करना है किसी पे चेक करना है तो उस पॉइंट पे निकालो कि एफ ऑफ ए क्या होगा, मतलब ऐसे ही करके एफ ऑफ ए अगर 1 पे तो एफ ऑफ 1 निकाल लो आगे कि क्या होता है, फिर एक निकालो, अगर वो सही एफ ऑफ एक के निकल रहा है तो फिर अगला निकालना, अगर नहीं निकल रहा तो वहां पे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। और एक ही पॉइंट है एक और, कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल देता है, ठीक है,
कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल दिया तो मस्ट भी कंटिन्यूअस होगा, और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है तो मे भी डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, अब अगर एक एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, एक पहला डिफरेंशियबल फंक्शन है और उसका डैश कर रहे हो, हम लोग एफ डैश निकाल रहे हो, मतलब एक डेरिवेशन कर रहे हो, तो मस्ट देखो एक डिफरेंशियबल फंक्शन है तो दूसरा डैश करोगे, इसका मतलब नहीं कि वो भी कंटिन्यूअस होगा और भी डिफरेंशियबल होगा, नहीं। कि बहुत ऐसे फंक्शन होती है कि नहीं होती है, बट ऑलमोस्ट में 90 से 98% में होती है। इस कारण से मतलब कि जो आईआईटी, जेई मेंस और भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, मतलब छोटे नहीं होते, बड़े ही एग्जाम होते हैं, मतलब कि एडवांस आईआईटी के रिस्पेक्ट में, सीएमआई के रिस्पेक्ट में, वो सब में दे सकते हैं, बट जो उसके अलावा होते हैं, जो डिफिकल्ट कम होते हैं, उसमें थोड़ा कम देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं, कल अगले में अगले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ का बहुत काम होता है ना सर, मैथ में कैलकुलेशन होता है, फिजिक्स होते हैं कि थोड़ा सा बताएं बस हो गया, केमिस्ट्री होता है थोड़ा सा किए हो गया, बट मैथ में कैलकुलेशन होते हैं तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ जाती है, और आप लोग को समझाना भी है। तो थैंक यू, और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अब आईआईटी में फोड़ के आना, यहीं मिलेंगे हम लोग। ठीक है, सब भैया हैं, आईआईटी से भैया हैं, आईजर से भैया हैं, सब अच्छे पढ़ाने वाले हैं, परफेक्ट है, जो हॉबी है टीचिंग में वो है सब। ठीक है, तो फिर से वेलकम टू प्रे फॉर आईजर। ठीक है, बाय बाय।